प्रोग्राम में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि माली साल 2018-2019 के फाइनेंस बिल में तरमीम करके अपना बजट लाए। कौमी असेंबली का इजलास 14 सितंबर को बुलाया गया है, जिसमें इम्कान है कि हुकूमत नया फाइनेंस बिल पेश करेगी। उसके साथ ही कुछ बात करेंगे रॉयटर्स में छपी खबर की, जिसमें वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पेओ के हालिया दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी गलत फहमियां दूर हुई, और ये भी कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान की हुकूमत को यकीन दिलाया कि अगर वो IMF के पास जाएंगे तो अमरीका उसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा। और आखिर में कुछ बात साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज की, जो कल लंदन में इंतकाल कर गईं। बेगम कुलसूम नवाज का जनाजा जुम्मे के रोज होगा और इस सिलसिले में उनके शौहर नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को पैरोल पर 3 दिन के लिए जेल से रिहा कर दिया गया है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं रुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा, अभी गुलमीन ने गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो बजट जो कि साबिका हुकूमत ने पेश किया था उसके मुताबिक इन्हें चलना नहीं है। ये जो आपने लीड स्टोरी बनाई है, तो वो अपना एक और नया अब वो अमेंडेड बजट पेश करेंगे। नहीं, उनका हक है। हाँ, बिल्कुल। वो अब याद है उस जमाने में बहस बिल्कुल कि उन्हें पिछली हुकूमत को बजट पेश करना चाहिए या नहीं, तो उसी वक्त हम ये बात कर रहे थे कि जो आइंदा हुकूमत आएगी वो उसमें तरमीम कर सकती है। तो नहीं, बल्कि फुल फ्लेजेड, और वही वो करने के चक्कर में। बिल्कुल। अब ये जो करने के चक्कर में है, इसमें बहुत ऐसी ढकी छुपी बातें हो रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल जो हमारा प्रोग्राम है, यानी जो कल आने वाला है, राइट, तो हम पूरा फोकस ये करें कि मेरी दानिश में कहाँ कहाँ कुछ ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जिस पे हमें तवज्जो देनी जिनको अगर इन्होंने प्रॉपरली रेगुलेट न किया तो आइंदा 1 से 1.5 महीने में सही आम आदमी जो सड़क का है उस पर महंगाई एक बोझ की सूरत महसूस होना शुरू हो थोड़ी सी जाएगी। नुसरत साहब महसूस होने लगी आजकल, आगे और भी मतलब जी, वो हो रही है, लेकिन और भी होगी, सॉलिडिफाई होगी। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या मौजूदा हुकूमत, आप इसको पसंद करें या न करें, वो जिस पार्लिमान के बलबूते पर बैठी हुई है उसमें इसकी अक्सरियत काफी वल्नरेबल है। एब्सोल्युटली, यस। दूसरा, सेनेट में तो ये तकरीबन बेबस। तो ये बात इनको जहन में रखना होगी, लेकिन बेहतर यही है कि थोड़ा बहुत और बात समझ में आ जाए। कल इनकी उम्मीद ये है, इनका प्लान ये है, अगरचे नवाज लीग वाले कह रहे हैं कि साहब वो आप समझ कल में भी आती है अगर उसको कल मेरा ख्याल है कि अगर ये इजलास जॉइंट सिटिंग का बुलाएंगे और उससे सदर साहब का, नौ मुंतखब सदर का खिताब भी हो गया, तो वो जो है वो हम उसमें इंडिकेशन कुछ आ जाएगी कि क्या ये उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। वो उस तकरीर को अगर हम गौर से पढ़ेंगे ना, सही है, तो वो समझ में आ जाएगी, काफी अंदाजा लगा लेंगे। तो उसको कल करेंगे। छोड़ देते हैं, ठीक। आज लेकिन मैं इस शक का इजहार करने में थोड़ी सी जुर्रत कर रहा हूं कि तमाम तर दावों के बावजूद मौजूदा हुकूमत IMF जाएगी और जाने की तैयारियां। फवाद चौधरी साहब की इस बात के बारे सुन लेना बस, शक है लेकिन क्या आपके अब हम उसको आगे कहेंगे। उसी से ये ताल्लुक रखता है, इन्होंने जो कल बजट पेश करना है उसको आज हम फिलहाल उस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि आज हम जो गुफ्तगू करें
اس کی بنیاد پر پھر کل بات کو آگے چلانا ٹھیک ہے، زیادہ آسان ہو That جائے makes گا. sense. سب سے پہلے جو ہے صرف یہی کرتے ہیں کہ کل جو مجھ بد نصیب نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی انتقال کی خبر کے فوراً بعد ڈان ٹیلی ویژن کو نیوز میں اپنے تبصرہ کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ یار کوئی پیرول پہ رہائی کی گنجائش ہو. ایبسولوٹلی قانونی طور پہ وہ بات صاحب ہم کو نے ایسی اپنے نہیں. پروگرام میں بھی کہی. بدقسمتی مجھ سے یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو اپنے ٹویٹ پہ بھی کہہ دیا کہ یار یہ پر پیرول آپ پہ رہائی کوئی صرف انسانی ہمدردی کی بات نہیں کر رہے تھے, آپ قانون کی میں بات کر رہے تھے. قانون کی ہم بات کر رہے تھے, بہت تو ہی اس عجیب کے سی. بعد ہمیں اپنے پروگرام کے دوران بھی جب ہم کر رہے تھے ہم بار بار لہرا کر لوگوں کو کہتے رہے کہ بھائی یہ قانون ہے. اسی قانون کے تحت جو یہ کل ہمیں گالیاں دیتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا, قانون سب کے لیے برابر اور ہوتا آپ تو ہے. مر جائیں, آپ اتنے تو بڑے جیسے ہی ان کا چہیتا صدر بنا ہے عارف الوی, تو پہلی بات آئین میں کیا ڈھونڈتا ہے کہ صدر کو تو استثناء ہوتا ہے عدالت میں جانے کا. بالکل وہ جو پی ٹی وی حملہ کیس ہوا تھا, اس میں وہ کیوں کیا کہیں, اپنی بار قانون چاہیے. یاد آتا کیا عام انسان کو. اچھا یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہاں تو استثناء خلفائے راشدین کیا قاضیوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے؟ بالکل ہوتے تھے وہاں استثناء. تو پھر یہ جو امیر المومنین, یہاں تو کو امیر المومنین ہے نا, ایک صدر ہوتا ہے ایک, تو یہ جو یعنی کہ مدینہ ریاست ان میکنگ ہے, ان پروگریس ہے, اس کا امیر المومنین پھر کیوں یاد کر لیتا ہے کہ ہائے اللہ مجھے تو آئین نے اپنے باری قانون بہت اچھا لگتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ. تو بالآخر ہوا کیا کہ وہی ہے, یہ ہے آرڈر سائن جو ہم کل روئے چلے جا رہے تھے. ہاں کہ یہ وزیر اعظم اس کے نیچے درخواست پر دستخط اجازت دی ہوئی ہے سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف دا پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ, کیونکہ لیول وہی تھا جو قانون میں لکھا. جو لا انہوں نے انووک کیا یہ اجازت دینے کے لیے, وہ وہی جو کل ہم پڑھ کے سنا رہے تھے, رول 54B آف پاکستان, پریزن رولز 1978. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ درخواست کتنے بجے, یہ شہباز شریف صاحب نے درخواست کی. رائٹ, آن بہاف آف ہز بردر. اس درخواست پر تینوں پیرولیز کا میں سے کسی ایک کے بھی دستخط نہیں. یعنی کہ انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی, شہباز شریف صاحب نے پیرول کی. شہباز شریف صاحب نے درخواست کی کہ جی ان حضرات کو جو گرفتار ہیں, سو ٹیکنیکلی اس پہ اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا. اوکے فائن, ٹھیک. ہاں پھر خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی نصرت صاحب کے رات صاحب نے کو شاید منع بھی کر دیا کہ میں رات کو بھی یہ اجازت جو ہوئی ہے یہ 1:30 بجے ہوئی. تو ثابت کم از کم یہ ہوا کہ اصول کے مطابق, بک کے مطابق, قانون کے مطابق بات ہونی تھی. تو یہ جو چیف سیکرٹری صاحب تھے یہ کہیں سے کلیئرنس کا انتظار کر رہے تھے. نہیں, لیکن یہ حکومت کوئی سیاسی مداخلت نہیں. ارے بی بی میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ ٹائمنگ رکھ لیں رات کو 1:30 بجے. اب کس کس کے ٹیلی فون کھڑکے, یہ بات درست ہے. وہ جو خبر آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں, یس, نواز شریف صاحب بہت غصے میں تھے اور ابھی بھی جب وہ گئے ہیں تو وہ لوگوں سے نہیں مل رہے. رائٹ, اور وہ اپنے بھائی پر کم از کم 3 مرتبہ چیخے ہیں. انہوں نے کہا کہ عرصہ یوز آف اٹ ناؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ سوچتے ہوں گے کہ جب میرا ٹائم تھا کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ضد تھی جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بچگانہ تھی. ہاں بالکل, آپ ساری زندگی نہ جائیں تو وہ بیچارے پچھتاتے ہیں. انہیں ایک ظاہر ہے کہ گلٹ ہے, کیونکہ وہ جب ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی جب ابھی بیگم صاحبہ ہوش میں تھی, یہ والی نہیں, وہ ملاقات جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ تو آخر, وہ تو میرے خیال میں آنے سے پہلے کی تھی بالکل, جب وہ نکل رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ رائٹ, جس میں جب وہ ہوش میں تھی تو کیا ہوا, اس میں یہ جا رہی تھی. تو انہوں نے یہ عام طور پر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہوتے اپنی فیلنگ کو, تو انہوں نے اپنے 2-1 لوگوں کو کہا تھا کہ جب میں نکل رہا تھا تو مجھے کلثوم کی آنکھوں سے لگا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے. So I looked and I went back to her. ٹھیک.
تو پھر اس نے ہمت کر کے کہا کہ نہیں نہیں تسی جاؤ جی مقابلہ کرو یو نو شی گیو می کہ اوکے انہوں نے بلکہ حوصلہ دیا انہیں. دس واز سیکنڈ لاسٹ ناٹ آخری والی نہیں میں کہہ رہا ہوں. خیر اب رات کے 1:30 بجے کہاں کون سا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بالآخر شہباز شریف صاحب چیف سیکرٹری صاحب کو وہ رول جو آلریڈی کتاب میں موجود ہے اس پر دستخط کروانے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ کہانی مجھے تقریباً 45% معلوم ہے. ٹھیک بہتر یہی ہے کہ شہباز صاحب کبھی کسی مناسب وقت پر کہیں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے اس کی. ہاں کیونکہ قانون ایسا ہے کہ اس میں اتنی ڈسکریشن ہے نصرت صاحب کہ وہ کر سکتے ہیں. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس موضوع کو اتنا ڈسکس نہ کیا جائے. بہت سارے لوگ آج وہاں پہ جاتی عمرہ بھی پہنچ گئے تھے. ڈیفینیٹلی آف کورس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں اب انہیں گریو کرنے دیں فیملی کو. فی الحال فیملی کو ضرورت ہے کہ وہ خود انہیں اپنی پریویسی میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ حوصلہ دے لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت دیر کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے. میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایک پوائنٹڈ پرسن زیادہ بہتر ہوتا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب یہ ذمہ داری لیں. اور جیسے وقت مقرر ہوا ہے کہ جی کل 4 سے 6 بجے تک شاید میاں صاحب از ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے. انڈرسٹینڈیبل نصرت صاحب. مریم جو ہیں وہ بالکل اس وقت جو ہے شی از آلموسٹ فروزن. ٹھیک ہے. تو اچھا ان لوگوں کو الگ الگ کمروں میں بھی رکھا گیا ہے ابھی بھی. اچھا ان گھر میں مطلب وہ اس طرح نہیں ہے they can't move on just like that کیونکہ بہرحال وہ انڈر پولیس کسٹڈی ہیں. یہاں پہ تو پیرول کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑ دیا جاؤ. نہیں وہ اس میں قانون میں ہی لکھا ہوا ہے کہ پولیس اسکورٹ مستقل طور پہ ان کے ساتھ ہوگی. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ملا جا سکتا ہے but they are not in a situation to receive people. رائٹ. صدمہ. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ حمزہ شہباز چونکہ فیملی کے سب سے بڑے ہیں جب تک شہباز نہیں تشریف لاتے تو ان کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ جی یہ وقت ہے لوگ آئیں دعا وغیرہ مانگ کے. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ جن لوگوں نے بھی آنا ہے. اب یہ تو یعنی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ جی نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اور تدفین کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کسی صورت میں اگر میاں صاحب سے ہاتھ ملانا ہو اور اس کے بعد وہ رسم سوئم ہوتی ہے وہ کر کے تو. لیکن فیملی کو زیادہ وقت دیا جائے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے جو آسرا واسرا کیونکہ بہرحال ان کی والدہ بھی ہیں جو سخت بیمار ہیں. مریم کے بچے ہیں ان کو اپنا ظاہر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میڈیا کی جو فوکس ابھی جاتی عمرہ اس کو تھوڑا ہٹا دیں ان پہ سے بیچارے. ہم تو بھائی کسی کی پالیسی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جاتی عمرہ پہ جو میڈیا کا وہ جو بریتھ لیس منٹ ٹو منٹ کوریج چل رہی ہے جیسے کوئی میچ ہے یا جو لائیو ایونٹ نہیں ہے چھوڑ دیں ان کو یعنی کہ پریویسی دی جائے. بالکل. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ حق ہے ایک ہر کسی کا میرا خیال میں فیملی گریف میں ہوتی ہے. بعض اوقات یعنی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار لیٹ می بی میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اپنی. چلو لیکن بہرحال رسم دنیا موقع اور دستور وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ بریک ہے اور بریک کے بعد ہم آئیں گے. میں جو اپنا کیس بلڈ کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے IMF والا ٹھیک کو تیار بیٹھ. چلیں وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ آج ابھی جی بات یہ ہے کہ میں تو اپنے وہ موضوع پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کرے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ جب یہ لوگوں کو سپریڈ کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو ہو چکے ہیں نصرت صاحب ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ شیخ رشید حقائق کو نواز شریف صاحب نے جانے نہیں دیا اپنی والدہ کے جنازے میں. یہ نہیں سنا آپ نے کہ دنیا چل رہا ہے بھائی. والدہ نمبر 1 شیخ رشید کو جیل میں نواز شریف کی حکومت تو نواز شریف کے ساتھ ہی تھے بھائی. وہ کہاں سے ڈالیں گے. ٹھیک ہے اس وقت تو اس وقت
कौन था ये जेल में किसने डाला था? बेनजीर भुट्टो की हुकूमत होगी उस वक्त। हुकूमत तो उनकी थी, लेकिन डाला किसने था? डाला था? चौधरी अल्ताफ हुसैन। There you go. चौधरी अल्ताफ ठीक है। हुसैन कौन थे? चौधरी अल्ताफ हुसैन थे फवाद चौधरी के ताया। लो जी, ठीक है ना? और वो क्या है आजकल? इसी शेख रशीद के मिनिस्ट्रियल कोलीग। ले गिरफ्तार करने वाला ये कौन मुझे था उस वक्त का? इस मुल्क में सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर माना डॉक्टर शुएब सडल वो भी मतलब और शेख रशीद। अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई तो इतनी शर्म नहीं आती कि कहो कि जब तक वो चौधरी अल्ताफ तो दुनिया में नहीं रहे, सही। फवाद चौधरी से गुफ्तगू ना करो, ठीक है ना, लेकिन शुएब सडल के खिलाफ कार्रवाई करवाओ अरे यार कि जी गलत केस हुआ था। बात ही और मतलब सेकेंडली बेकार की इनकी वालिदा का इंतकाल नहीं हुआ था जब ये जेल में था। तो अच्छा चले ये भी बात क्लियर हो गई कि ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन मतलब बात ही सीधी सीधी कहने में क्या हार्ज है? पीएमएलएन के जो क्या सपोर्टर्स जी? वगैरह वो भी अरे बड़ी मुनाफकत। इस्लामाबाद से कॉल ले लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो खुद ही फैला रहे होंगे शेख साहब सोशल हेलो। मीडिया पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सर, मैं मोहम्मद रफाकत बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी रफाकत साहब। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आज हमारे एक लीडर नवाज शरीफ की बेगम साहिबा फौत हुई है, इस तरह के हमारे एक आम आदमी की भी फौत हो जाती है या वालदा फौत जाती है, कोई जेल में हो तो भाई उसको भी पैरोल पे रहाई मिलती है। जी कानून सबके लिए ये एक ही कानून जैसा है, सबके ये लिए हर किसी होता को है ये और हक ये है जो जेल होती में, है और ऐसा होता भी अमली और तौर पे, ऐसा होता भी है अमली तौर पर। मतलब अब सर जी अक्सर, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूछ मेरे लिया ना, आपको जवाब नहीं मिला सर, अब नहीं, आप मजीद इस पे क्या आप बहस बताइए करेंगे? ना कोई खास वाकया जब दरखास्त दी गई हो और इजाजत ना मिली हो, किसी की माँ मरी हो या बीवी, कोई केस एक बताइए कि इस रूल के तहत दरखास्त दी हो, एक गरीब आदमी का केस बोले, जी सर बताइए ना किसका नाम लें, किस साल में हुआ, वो दरखास्त की कॉपी दें, छोड़ा करें ना बस। गरीब आदमी को जो है ना, तो गरीब आदमी, हर गरीब आदमी को इस्तिस्ना मिलता है जो आरिफ अलवी को मिला है। उस वक्त क्यों गरीब आदमी याद नहीं आता? वो ड्रामे पता ही लगाते नहीं है हैं यार नसीर साहब आपको। उन्हें, और दूसरा ये गरीब आदमी, ऐसी गरीब आदमी से मोहब्बत जो है ना वो आजकल आ रही है, जिनको अपने दफ्तर से हेलीकॉप्टर में जाना होता है वो गरीब आदमी से प्यार करेंगे, जहांगीर तरीन गरीब आदमी से प्यार करेंगे, रज़ाक दाऊद करेंगे, और ये साहब करेंगे जो लाल हवेली के ड्रामे लगाते हैं। अपने जो असासे डिक्लेयर किए हैं वो देखें। नहीं उसमें जीरो की गलती कर गए थे ना वो। छोड़ा करें। गरीब आदमी गरीब आदमी का कोई नहीं है। ये हुकूमत हो, गुज़श्ता हुकूमत हो, उससे पहले वाली हुकूमत हो, और आइंदा आने वाली 500 करोड़ हुकूमतें हों, लेकिन गरीबों पे ड्रामे सारे लगाएंगे और कानून अपने लिए सारे इस्तिस्ना लेंगे धड़ाधड़, जैसे अभी आरिफ अलवी ने लिया है, वजीर आजम साहब ने लिया है, जैसे माजी के सदर लिया करते थे आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक है जी। हाँ, ये रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। और मैंने वो देख के, अच्छा जी जी भाई कॉल जी रावलपिंडी। हेलो रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले, कल भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा, तो उसमें सर आपने मुझे बताया था कि पैरोल के तहत रिहाई हो जाएगी और उनको पैरोल के तहत उनको रिहाई हो जाएगी, वो हो गई। तो हम सर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल पीटीआई की हुकूमत हमें एक धोखा दे रही है कि ना हमें कुछ करना, दिखा कुछ रहे हैं, करना कुछ है। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराए मेहरबानी थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं। एक महीना इस हुकूमत को आए नहीं आए, लेकिन इनके कुछ चलन ऐसे हैं जिससे मुझे ये डर आ रहा है कि जो हमें ये कहते थे कि ये अवाम के साथ सच बोलेंगे, हक़ाइक़ पूरे उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक। ये बराबर बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सर ऐसा लगता है कर नहीं रहे हैं। लेकिन उसी लिए मैं ये आज के प्रोग्राम में, चूँकि एक बहुत अहम मसला है, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं बुनियादी बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत अरसे से सबसे पहले तो ये बताया गया, एक ये साहब ढूंढ के लाए हैं नमूना हकीम जाली नूस जैसे नहीं होता था, तो हमारे लाहौर की गलियों में प्री पार्टीशन किसी बंदे ने एक कोई अरक सा इजाज़ किया था जिसका नाम था अमृत धारा। उसके बारे में इश्तहार होता था
कि कोई भी मतलब कि जोड़ों का दर्द है, कुछ भी है तो वो सुबह आप एक चम्मच पियो टक, ठीक है, हर चीज का इलाज वाली बात। तो वो अंग्रेजी वो कहते हैं क्या अभी स्नेक ऑयल चार्मर, हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक नमूना आया था ना जो मैं तुम्हें कह रहा था, शहजाद अकबर। हाँ हाँ, वो सारी लूटी दौलत तो से हमें पाकिस्तान सबसे की पहले economy- 8-10 दिन ये बताया गया कि जी कौम की लूटी हुई दौलत, फवाद चौधरी साहब के साथ बैठ के वो हकीम जालीनूस, वो कुश्ता फरोश जो है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसके तहत एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टी है टक हाँ, पहले तो वो कहाँ गया ऑर्डिनेंस? पता नहीं, कितने दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तो बहुत दिन हो गए। हाँ, अगर कौम की लूटी हुई दौलत आ रही है वापस, तो फिर ये नए टैक्स क्यों लगाने हैं अब नए बजट के जरिए? क्यों अभी नहीं आई ना मैं क्या कहूँ, अरे, मतलब आनी भी नहीं। मैंने उसी वक्त शोर मचा दिया था ना, नॉनसेंस। मैंने कहा ये 2 नंबरी काम कर रहा है ये हकीम जालीनूस। अब तो ये कि ये जितनी शहजाद दौलत है यही। अकबर नाम का बंदा, इसने वो रुकवाने थे ना ड्रोन, याद है वो हाँ पर्चे जी जी, वो रुक करके? गए क्या? हाँ, अखीरी हो ऐसी नोश की, उन्होंने मुल्ला मंसूर अख्तर को ही फारिग जी, करवा जी। दिया। इस तरह रोके थे इंसाफ ने। अगर इस तरह के 2 नंबरिए, इस तरह के स्नेक ऑयल मर्चेंट जो हैं, वो जब लाओगे तो फिर लोग कहते हैं कि यार आपने तो सर हमसे वादा किया था कि आप पे कोई बोझ नहीं, हाँ, आप पे बल्कि बोझ आसान होगा, हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, और सब ठीक हो जाएगा। बिजली भी सस्ती, गैस भी सस्ती, अस्सी आराम कराएंगे। ठीक, वो यही अब बातें हो रही हैं। क्या चले करें? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अभी भी वो असल में बस वो यही होता है कि वो जिक्र कर दें तो लोग अपनी वो बातों पे वो आ जाते हैं। हाँ, I know, अब बस अब हमारा सबको जवाब देने वक्त लग गए तो होता क्या है, करेंगे, वो- छोड़ें। नहीं, वो देना तो पड़ता है ना। नहीं, देखो ना, क्या- हम लोग सही है। तो खुद बीवी, हम अपने टेलीफोन नंबर देते हैं, डिस्प्ले करते हैं, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम इंतहाई आजिज़ी और दयानतदारी से ये समझते हैं कि हम हरगिज़ अकले को नहीं नहीं, लेकिन अब एक ही बात का जवाब कितनी दफा दें भाई, कानून भी दिखा दिया, हुकूमत भी मान गई, अब इस पे मजीद क्या बहस मज़ीद होनी, कोई बात मतलब अब नहीं खत्म हो गई अच्छा, बात। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आएगा चाह, रॉयटर्स वाली खबर की वजह से मेरे ख्याल में रॉयटर जाहिर है दुनिया भर में ये ख़ास तौर पर रॉयटर जो है वो इटसेल्फ बुनियादी तौर पर ये बंदा जो है ये कारोबारी आदमी था, सही, यानी ये एजेंसी बनाने वाला। ईरान में जो तेल निकला था दुनिया में पहली मरतबा कमर्शियल जो यूज़ हुआ अबादान में, उसमें ये पार्टनर था। अच्छा, ओके, तो उसके बाद इसने Very ये interesting. एजेंसी शुरू की थी सही है। हाँ, कि खबरें ताकि ये खबरें मिले, ये वो है। तो नहीं नहीं, और इनकी ये कारोबारी क्रेडिबिलिटी हलकों ठीक में है, और पूरी इनको दुनिया इंटरव्यू में दिया, इन्होंने कोई सोच से तो नहीं रॉयटर। चलाई। अच्छा, अब इनको इंटरव्यू दिया फवाद इनसे बात चौधरी की साहब खास। ने। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब को बात करते हैं, भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन डर लगता है क्योंकि वो बहुत धड़ल्ले से एक अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे और मुझे फिर लगता है बकरी ये हो सारे गए। पीटीआई वाले नुसरत साहब सोचते नहीं है, वो बस कह नहीं, जाते हैं बाद में, फिर नहीं, इनको चौधरी साहब तो कच्चे पे पैर नहीं रखते, बहुत जब सियाने। क्या बात कर रहे हैं, अपने और बैक बस ट्रैक वो किया लेट उन्होंने डाउन या हो नहीं, गए हाँ, ना, तो बस फिर खैर सच्चा ही anyway, था ना, हो गया। वो लेकिन बात क्यों बहरहाल करते हैं आप जो नहीं आपको पता उन्होंने है। इंटरव्यू जो दिया है रॉयटर को, उसमें उन्होंने कहा रॉयटर को कि रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान पोम्पियो के दौरा पाकिस्तान से कबल ब्रोकन थे। बिल्कुल ठीक, लफ्ज़ ब्रोकन लिखने वाले ने कोर्ट्स में लिखा है, ठीक है कि उनके अपने अल्फाज थे, वो ये ब्रोकन। फवाद चौधरी साहब के अल्फाज सही। ब्रोकन थे। लेकिन जब मेल मुलाकातें हुई, ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ पढ़ के फूंका होगा, मखदूम होते हैं, करामत हैं, तो हैं। काम हो गया काम। उसके बाद कहते हैं कि पोम्पियो ने कहा है, ये फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं रॉयटर को, हाँ, कि अगर पाकिस्तान ऑप्टेड टू गो टू IMF, अगर पाकिस्तान ने IMF जाने का फैसला किया फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प, किसी तरह की माली इमदाद के लिए, मुआवनत के लिए, द USA विल नॉट अपोज इट। ये पोम्पियो साहब ने, अमेरिका इसकी मुखालिफत नहीं और ये बात वो हुकूमत को कह के गए, हुकूमत को कह कर फवाद गए। चौधरी साहब के, और ये हमारे वज़ीर इत्तलात के ज़रिए बज़रिया
रॉयटर दुनिया को बता दिया गया है। अब ये दावा बहुत बड़ा दावा है पोम्पियो के, अरे भैया चलाना जरा वो जो कहा था इसने अमेरिकी टीवी को। First, there's new leadership in Pakistan. We welcome engagement with them in a way that we think will benefit each of our two countries. Second, make no mistake, we will be watching what the IMF does. There's no rationale for IMF dollars and associated with that American dollars that are part of the IMF अब funding. इसमें जो हमने 1.5 महीना पुरानी बात है सर, डेढ़ बहुत महीना पुरानी बात पहले नहीं है। इसने बहुत तड़ी लगाई थी कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाँ, हमारे टैक्स के अच्छा, डॉलरों अब से ये चीन का कर्जा क्यों कि उतरे? मदद हम दें और उससे चीन का कर्जा उतर जाए, ये तो नहीं होगा। अब उसके बाद आए तो यकीनी तौर पर शाह साहब की कोई करामत होगी, शाह महमूद कुरैशी की। नहीं, अब इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर उनको इसीलिए लगाया। वो कह रहे थे ना। अच्छा, फिर एक और बात भी आप ज़हन में रखें, देखिए इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते। क्या फूकने वाली? वो बार बार वो तो खैर शाह साहब की सॉरी मखतूम का देखो ना, वो देखो यानी पोम्पियो एक लफ्ज़ बार बार कहता रहा है, रीसेट। हाँ, रीसेट राइट। के दोबारा फोन को सेट करना, हाँ हाँ, बंद करके ऑन कर दो। बंद करके ऑन करो हाँ, और IMF पे चले जाओ, सही। और हमारी तरफ से मुखालिफत नहीं। तो मतलब ऐसा क्यों होगा नुसरत साहब? अब Why चूंकि would they फवाद say that? चौधरी साहब के साथ एक वाकया हो चुका है कि उन्होंने कुछ कहा था बहुत धड़ल्ले से, जिसमें बहुत शोर मचा कि अरे ये तो पाकिस्तान नया हो गया वाकई, हाँ कि हाँ हाँ, इस इतना किस्म नया का अच्छा बंदा पाकिस्तान appointment के, हो बिल्कुल गई, एब्सोल्युटली। और वो उस पे- अपॉइंटमेंट से भाग गए। तो लिहाजा अब इनकी कही बात को ये अगर आबे जमजम भी देंगे तो लोग उबाल के पिएंगे जरा कि यार देखो यार एहतियात कर लो कहीं। अब नतीजा क्या हुआ कि ये उनका बयान लेने के बाद रॉयटर वालों ने क्या किया कि अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान से रब्ता किया। ठीक है, गुड और जाहिर है मैं भी होता, मैं करता, अच्छी मैं साहब क्या है। एक तरफ तो भाई साहब ये कह रहे थे और अब वो तो हाँ, तो पाकिस्तान उनसे भी तो चेक भाई कर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी हम, यानी अब अमरीकी वजारत खारजा का तर्जुमान कह रहा है, उसका नाम नहीं लिया गया, मर्द है या खातून, वो एक हैदर है और एक और 20-2 साल कि हो गए ना। हम एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं ओके, जो कि इलाकाई इलाकाई पे बहुत जोर है आजकल। अमन और इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी में मस्बत किरदार अदा कर सके। ओके, लेकिन रिपोर्टर भी मेरे जैसा पागल था, उन्होंने कहा जी ये तो तकरीर हो गई ना, मकसद IMF ये का कि वो बताएं। उसका बताएं ना। IMF का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो अभी तक IMF से कोई मदद मांगी ही नहीं। अच्छा, ये भी उनको इत्तला है, कभी मांगी नहीं मांगी वो। हाँ, अगर वो मांगेंगे तो जैसे हम और केसेस में करते हैं, इन एवेल्युएटिंग एनी लोन प्रोग्राम, हम उसके तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेंगे। तो पोम्पियो साहब वाली बात ही लग रही है नहीं, मुझे कि थोड़ा कुछ सा कम उसमें अल्फाज में, फर्क लेकिन ये ये कि है, ये नहीं कहा उन्होंने देखिए, नुसरत वरना साहब। वो ये कहते कि फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं। उन्होंने शायद सोचा उनको मजीद एम्बैरेस पहले ही हो चुकी थी स्टेट डिपार्टमेंट और हमारे देखिए उसकी, वो क्या आप ये क्यों? कहेंगे, नहीं वो ये कह सकते थे कि इट वाज प्रोबेबली टू अर्ली टू कमिट, यानी Okay, यही बात okay, कहते हुए कि IMF fine. पे तो गया ही नहीं, तो वो जाहिर है कि मेरा अभी नहीं वो बात ख्याल शुरू ही नहीं हुई कि वो नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मौजूद ज़ेर बहस आया होगा। राइट, मेरा ख्याल है कि Okay. अमरीकी वजारत खारजा का तर्जुमान यूँ निकल जाता, सही। ये ना कहता कि यानी चौधरी साहब ने गलत बात की है। ओके, फिर इसका मतलब है कोई बात शायद। तो शायद आप उस पर ख्याल आना चाहिए कि क्या बात है भाई। हाँ, लेकिन ये भी नहीं उन्होंने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक है IMF से। अब ये तो नहीं कहा उन्होंने नुसरत साहब कि हाँ ठीक है, वो जब जाएंगे तो मतलब बीबी they लेकिन didn't commit either way ना, उन्होंने मतलब नहीं, उसको छोड़ लेकिन दिया कि देखो, बाद में वो कर भी सकते हैं और शायद रवैया ना भी करें। नहीं, ये देखो तुम ज्यादती कर रहे क्यों? हो। यहाँ पे आप यानी फवाद चौधरी साहब के साथ फेयर नहीं हो रही। क्यों क्यों? फवाद मतलब मैं- चौधरी साहब ने कमिट किया है, ओके, डट के बात की, हाँ तो वो तो अब इसकी तरदीद डट के आनी चाहिए। पहले भी डट के ही बात की थी ना, मैं क्या करूं? अरे नहीं, उसमें तो IMF या स्टेट हाँ, बैंक fine. यानी वो नहीं था, वो तो Okay. एक बंदे की चलें। अपॉइंटमेंट थी और ये वो ना, ये एक Okay, डिफरेंट okay, बात है। और इसमें पोम्पियो होकर गया है ना,
और लफ्ज़ भी चलें, सेट भी ओके, कह वो के। कह सकते थे कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बात नहीं हुई, उन्होंने ये चले, नहीं कहा, आप ये अगर कह रहे हैं, मान थोड़ा लेते सा हैं। All सफारती right. मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करना है तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो चूंकि अभी तक IMF के सामने गया ही तो नहीं अभी वो है, बात ही नहीं हुई जी। तो मेरा नहीं ख्याल, यानी तर्जुमान ये कहता या कहती कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान वो मौजूद Okay, जगह बहस आया fine. होगा, बट Okay. लेट मी चेक। ओके फाइन, ये ऑल भी राइट, आप करके चलें, इस तरह fine. भी जान छुड़ा सकते थे कि आपने झूठा भी नहीं कहा, तरदीद भी नहीं की, सही लेकिन लफ्ज़ प्रॉस्परस कहने के बाद थोड़ी सी गुंजाइश भी निकली। सही है, ओके फाइन, रीजनल स्टेबिलिटी पॉइंट। अब समझ आ रही है ये कर क्या रहे हैं। ये जो रज़ाक दाऊद साहब का बयान था सीपेक के बारे में, वो अभी सुनाया था हमने उसका सॉर्ट। इनको खुश करने के लिए था। अच्छा, रीसेट की। जो मैं बार बार कह रहा हूं नहीं जी कि रिव्यू करेंगे, अब ये रज़ाक दाऊद साहब ने ये बयान दिया, फिर हाहाकार अजीब सी मची, एक तरदीद लेकिन भी की। उसकी तरदीद नहीं की, हाँ वजाहत नहीं, की बहुत अजीब सी थी वो कि भी। मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया। हाँ, कौन सी बातें स्पेसिफिकली उसमें क्या गलत था वो कुछ और दूसरी बात जो मैं कहता चला हाँ। जा रहा हूं कि काबीना के पहले इजलास में फैसला हुआ कि सीपैक को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू का उर्दू में तर्जुमा मेरा ख्याल है नजर सानी के अलावा कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो शुकूक व शुबहात तो पैदा हो गए। अब उन्हें जहन में रखते हुए आप ये देखिए ना, फिर यानी मैसेजिंग कैसी होती है। अमरीकी वजीर खारजा आता है, उसको लेने एयरपोर्ट पर डीजी अमेरिका जाते हैं अफसर, चले समझ आती है अमेरिका को हम कि जी हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि भाई साहब क्या बात है आपकी, नया पाकिस्तान। चीन के वजीर खारजा है, हमने वही प्रैक्टिस की। आपने बल्कि उस दिन कहा भी था कि तो भाई उसको तो बेहतर लेकिन रिसीव कर लेते हैं। हम गालिबन चीन को ये कह सकते थे कि यार चूंकि हमने अमेरिका के साथ भी ये किया है तो बराए मेहरबानी हम जरा एक जैसा तो कर ये रहे जरा हैं। हम वी चलें। आर ट्राइंग के जब हम, लेकिन जब सऊदी वजीर इत्तलात आते हैं तो उनको फवाद चौधरी साहब सही वजीर के लेवल पे वजीर जाता है रिसीव करने, क्योंकि मैं सुना है वो जा रहे हैं ना खान साहब, मेरे ख्याल में दौरे पे। जाहिर है ना वो तो IMF पहला आने दौरा से पहले उनका। देख लेंगे ना कि वहां से क्या मिलेगा जवाब में। अच्छा, वहां से देखो हो ये रहा है कि ये डिले कर रहे हैं IMF जाने से पहले और उससे पहले। अब इस सब के बावजूद कल चीन के सफीर को आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करनी पड़ी और आर्मी चीफ साहब का और स्टेटमेंट उनका आया कि जी सिक्योरिटी की इंश्योरेंस है, ये है काम। तो मैसेजिंग हो गई है। अमेरिका साहब बहादुर को बता दिया गया है कि जनाब हम सीपैक पर नजरसानी कर रहे हैं। ले, यही तो बहुत अजीब सी बात है। ये तो कहते थे हम अमेरिका से सिर्फ बराबरी की बुनियाद ये तो बराबर ही बोला रहेंगे ना, यानी कद एक ही जैसा होगा उसका फॉर्म। जब आप उनकी बात मान ले तो कद एक बराबर जैसा का, होगा। और आंखों में आंखें डाल के ये कहेंगे कि आंखों जी, के आंखें डाल के कार्ड कहेंगे में कि हम देखा ना आपके और साथ ही तो हैं, करिए। कि आपकी बात मान लेते हैं, आंखों में आंखें डाल के ये बात अमेरिका को कहेंगे कि फिक्र ना करो, और आप आप देखो। तो बराबरी हसन होगी। साहब ये क्या बात। चले चले ब्रेक ले। What's deal, man? Deal is all हाँ। about talking, you know, among equals. And what's $2 billion among friends? you ले know? $2 billion चले Among friends, you know. ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा भाई ये कह रहे Caller हैं है। कराची से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं कराची से आज से बात कर रहा हूँ। मेरा ये पूछना है कि जो हमारे यूएस रिलेशनशिप है इसका इम्पेक्ट हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कितना पड़ेगा, क्योंकि राइट लो हम इन्फ्लेशन पे भी बहुत आगे जा चुके हैं ना, 3 से 4 पे 5 पे आ चुके हैं। ये ना हो कि हम हाइपर इन्फ्लेशन पे चले जाएं। जी वो खतरा तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमने कुछ सीपैक के मामले में थोड़ी सी उनकी बातों को एडजस्ट कर दिया और कुछ तालिबान की भी वो बात कर रहे हैं कि उन्हें मेज़ पर लाएं, तो कुछ उस ज़मन में हो गया तो शायद कुछ आसानी हो जाए। तो फिर ये कि अगर सऊदी अरब से भी कुछ मदद मिल जाए, कितनी मिल जाएगी मुसलमान कुछ- साहब मदद? कुछ मतलब ना। कुछ ही मिलेगी ना, कोई तेल शेल थोड़ा। बहरहाल तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। वरना जी देखें दूसरी सूरत में अगर IMF के साथ डील भी हो जाए
تو 3 چیزیں تو انہوں نے ہر صورت میں پھر وہ مانگیں گے. ایک تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ پاکستانی روپے کی قیمت کو اور کم کریں. اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ حل ہو گیا تو پاکستانی روپے کی قدر اس حد تک نہیں گرے گی جیسے مثلاً آج کل ترکی کی گری ہوئی ہے یا ایران کی کرنسی کی، لیکن گرے گی ہر صورت میں. دوسرا مسئلہ ہے جی کہ وہ کہیں گے کہ گیس کی قیمت بڑھائیں، آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں. وہ اللہ کے فضل سے ہم ان کے پاس جانے سے پہلے ہی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بعد میں تانا نہ دیں کہ جی ہم نے IMF کی ڈکٹیشن پہ نہیں لیا. دیکھیے ان کے کہنے سے پہلے ہی جو آپ کو توقع ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے، اسد عمر صاحب پہلے ہی کر جائیں تو آسانی ہو جائے گی، اور یہاں آپ یہ بڑک لگانے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. میرا تو یہ خیال ہے. تو دیکھیے ابھی ہاں، لیکن نصرت صاحب جو بنیادی نسخے ہیں جو ان کے سلوشنز ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہر حکومت آ کے کرتی رہی ہے نا. یہ ہے 2 نمبری. IMF کے پاس جانا چاہے آپ بعد میں کریں یا پہلے کریں، وہ کام آپ جا رہے ہیں. سعودی عرب سے جا کے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لینا، بھائی ڈیفرڈ نہیں، کیا مطلب اس میں کیا فرق ہے؟ واٹس دی ڈفرنس؟ بھائی جان یار یہ زیادتی کرتی ہیں. کیوں زیادتی ابھی تو آئے ہیں تو ہر طرح کی چیز کھیل رہے ہیں نا بابا. تو ڈیفرڈ پیمنٹ میں کون سی نئی بات ہے یہ جو کہ تیل لے کے اس کے کیا پیسے نہیں دینے ہوتے کبھی، یا مفت میں مل جاتا ہے؟ بعد میں دینے پڑتے تو کیا قرضہ نہیں بڑھے گا جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرضے کے لیے قرضہ نہیں؟ سلمان گئے خلاص یو لک گڈ، یو آر ویری اسمارٹ مائی بردر. ہاں جی دبئی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی نور صاحب میں احمد بات کر رہا ہوں فرام دبئی. جی بھیا جی حکم کریں سر، جلدی کریں بات. جی میں آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ. جی میں تھوڑا کنسرنڈ ہوں یہ سی پیک ریویو. یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ تھوڑا گورنمنٹ کو کلیئرفائی کرنا چاہیے کہ وٹ ڈو دے مین بائی ریویو؟ بالکل کرنا چاہیے. مطلب بیکاز چائنیز آر آور آل ٹائم فرینڈ، اور مطلب یہ تو تھوڑا ڈاؤٹ فل اننیسیسری ڈاؤٹس ہو رہے ہیں، اور جی اب تو اتنے بہت سارے لوگ کنسرنڈ ہوں گے. جی دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے جی، میں بہت دیانتداری سے ایماندارانہ طور پر میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، دوہرائے دیتا ہوں. میں ذاتی طور پر ایس نصرت جاوید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہے اس کو ہم نے ضرورت سے زیادہ پبلسٹی دی، ہائپ بنایا. اور شہباز شریف صاحب کو وہ پنجاب سپیڈ والی جلدی، بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے جنہیں شاید اتنی تیزی سے ان شرائط پر نہیں کرنا چاہیے تھا جن پر کیے. لیکن ان کی ایک اسٹریٹجی ہوگی، سوچا ہوگا کہ یار رین اور شائن کسی طرح بجلی کا مسئلہ حل کرو، پھر بعد میں دیکھی جائے گی اگلی باری بھی ہم ہی نے آنا ہے، سنبھال لیں گے. ہو سکتا ہے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں. تو ریویو کی کہیں نہ کہیں ضرورت تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کا جو سیاسی نظام ہے وہ مختلف ہے. چین میں پارلیمان اس طرح کی نہیں ہے، ویسے ہمارے ہاں بھی ویسے ہونے والی ہے لیکن ابھی دیر لگے. چین جیسی صحافت بھی ان کی ہماری طرح نہیں ہے، ویسے ہم ان کی راہ پر چل رہے ہیں، کافی چل چکے ہیں. تو یہ بات کوائٹلی ہونی چاہیے تھی، اس کو پبلک نہیں اور ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. چلیں اس میں یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی صورتحال نہ ہو کہ امریکہ تو آلریڈی ناراض ہے اور چین بھی، اور ساتھ ہی ہمیں کہا جا رہا ہے ختم کریں. چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.